हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर बेलव चैनल बेलव्ड एकेडमी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे शरद जोशी जी की लिखी हुई चैप्टर तुम कब जाओगे अतिथि के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला हमारा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए, यानी ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा था। तो अतिथि लेखक के घर पर 4 दिनों से अधिक समय के लिए रह रहा था। फिर है कैलेंडर की तारीखें किस तरह से फरफरा रही हैं। तो कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फरफरा रही है। फिर है कि पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया। तो पति ने स्नेह से भीगी मुस्कान के साथ गले मिलकर मेहमान का स्वागत किया और पत्नी ने आदर से नमस्ते करते हुए उनका स्वागत किया। फिर हमारा चौथा प्रश्न है कि दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई थी। तो हम सबने पढ़ा है कि दोपहर के भोजन को लंच की तरह शानदार बनाकर लंच की गरिमा प्रदान की गई थी। फिर पांचवा प्रश्न है तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। तो तीसरे दिन सुबह अतिथि ने कपड़े धुलवाने हैं कहकर धोबी के बारे में पूछा। तो तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने कहा कि कपड़े धुलवाने हैं बोलकर धोबी के बारे में पूछा। फिर हमारा छठा प्रश्न है कि सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। तो सत्कार की ऊष्मा जो है वो समाप्त होने पर लंच डिनर की जगह खिचड़ी बनने लगी, खाने में सादगी आ गई और अब भी अतिथि अगर नहीं चाहता तो उपवास तक रखना पड़ सकता था। ठहाकों के गुब्बारों की जगह एक चुप्पी सी हो गई और सौहार्द अब धीरे धीरे बोरियत में बदलने लगा। यानी कि जब अतिथि नहीं जा रहा था और सत्कार यानी आदर सम्मान की जो ऊष्मा है, जो गर्माहट है, जब वो समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया, तब क्या हुआ। तब जो है जो लंच डिनर था उसकी जगह पे खिचड़ी बनने लगी और अगर अतिथि अब भी नहीं जा रहा था तो वो लोग उपवास रखने तक पहुंच गए थे, मतलब उपवास रखने तक का सोच रहे थे और सारी जो आनंद थी जो भी थी वो सब बोरियत में बदलने लगा। फिर हमारा है प्रश्न या भाग जिनके उत्तर हमें 25 से 30 शब्दों के अंदर देना है, जो हमारे 3 मार्क्स के लिए आते हैं या 2 मार्क्स के लिए। इसमें पहला प्रश्न है कि लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। तो लेखक जो है वो अतिथि को एक भावभीनी विदाई देना चाहता था, जिसमें वह चाहता था कि जब अतिथि जाए तो पति पत्नी उसे स्टेशन तक छोड़ने आए और उन्हें सम्मानजनक विदाई देना चाहते थे, परंतु उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि भाई अतिथि तो जा ही नहीं रहा था। फिर हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि पाठ में निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। मतलब कुछ लाइनें दी जाएंगी, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें से पहला लाइन है कि अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। बटुए का क्या मतलब होता है? बटुए का मतलब होता है पर्स। तो जब लेखक ने अनचाहे अतिथि को आते देखा तो उसे महसूस हुआ कि अब खर्च बढ़ जाएंगे। इसी को बटुआ कांपना कहते हैं। मतलब अब उनको लगा कि अब भाई अतिथि आ रहे हैं, खर्चे होंगे, तो बटुआ कांप गए, मतलब डर गए। फिर है अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंश में राक्षस भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अतिथि जब आता है तब तो देवता जैसा प्रतीत होता है। अतिथि जब बहुत दिनों तक किसी के घर पर ठहर जाता है तो अतिथि देवो भवो का मूल्य नगण्य हो जाता है। नगण्य यानी जो हम कहते हैं मीनिंगलेस हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता। फिर है कि आने के एक दिन बाद वह सामान्य हो जाता है, अर्थात इतना बुरा भी नहीं लगता, इसलिए इसे मानव के रूप में कहा गया है। और ज़्यादा दिन रह जाए तो राक्षस जैसा प्रतीत होता है, अर्थात बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है। ठीक है। फिर है कि लोग दूसरे के होम की फिटनेस को काटने ना दौड़े। इसका क्या मतलब है? इसको व्याख्या कीजिए। तो उसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से है कि हर व्यक्ति अपने घर में सुख शांति बनाए रखना चाहता है, अपने घर को स्वीट होम बनाए रखना चाहता है, परंतु अनचाहा अतिथि आकर उसके मिठास को खत्म कर देता है। कि हर व्यक्ति चाहता है कि अपने घर में सुख शांति से रहे, अपना होम स्वीट होम बना रहे, लेकिन जब कोई अतिथि आता है तो क्या होता है कि उस घर की जो मिठास होती है, जो स्वीटनेस होता है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, असुविधाएं उत्पन्न हो जाती है, उनका आचरण दूसरों के जीवन को उथल पुथल कर देता है और तो और
ये दूसरों के घर की सरसता कम करने का कारण बन जाता है। ठीक है। फिर हमारा है कि मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अतिथि यदि 1-2 दिन ठहरे तो उसका आदर सत्कार होता है, परंतु अधिक ठहरे तो वह देवत्व खोकर राक्षसत्व का बोध कराने लगता है। अतिथि 4 दिन से अधिक लेखक के घर पर रह रहा था। कल 5वां दिन हो जाए, कल 5वां दिन हो जाएगा, यदि कल भी अतिथि नहीं गया तो लेखक अपनी सहनशीलता खो बैठेंगे और अतिथि सत्कार भूलकर कुछ गलत बोल देंगे। तो यही है कि मेरी सहनशीलता के भाई अंतिम सुबह होगी। सहनशीलता यानी कि टॉलरेंस। तो मेरी टॉलरेंस की, मेरी टॉलरेट करने की शक्ति की अंतिम सुबह होगी 5वें दिन। ठीक है। फिर है कि एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यदि अतिथि को देवता माना जाए तो वह मनुष्य के साथ ज़्यादा दिन नहीं रह सकता। दोनों को सामान्य मनुष्य बनना पड़ेगा। मतलब अगर साथ में रहना है कि दोनों को सामान्य इंसान बनना पड़ेगा। देवता की पूजा की जाती है। देवता तो थोड़ी देर के लिए दर्शन देकर चले जाते हैं, और क्योंकि देवता यदि अधिक समय तक ठहरे तो उसका देवत्व समाप्त हो जाता है। मतलब हम कहते हुए भी कहते हैं ना कि कुछ भी चीज़ अच्छा, मतलब अच्छा है, कुछ भी चीज़ ज़्यादा होता है तो वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो वही है कि अगर आप कम दिन के लिए रहोगे तो आप देवता की तरह आपकी सेवा करेंगे लोग। अब अगर थोड़े और ज़्यादा दिन के लिए रहोगे तो आपको इंसान की तरह देखने लगेंगे, और आप बहुत ज़्यादा दिन के लिए ठहरने लगोगे तो लोग आपको राक्षस की तरह देखेंगे। फिर हमारा है कि कौन सा मतलब निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। ये आपके होते हैं जो 5 नंबर के लिए आते हैं। तो इसमें है कि कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो स्थिति में बदलाव आने लगा और संबंध जो है वो बदलने लगे हैं। क्या हुआ कि लेखक ने उसके साथ मुस्कुराकर बात करना छोड़ दिया। बातचीत के विषय समाप्त हो गए। सौहार्द व्यवहार अब बोरियत में बदल गए। मधुर संबंध कटुता में परिवर्तित हो गए। सत्कार की उष्मा समाप्त हो गई। डिनर से खिचड़ी तक पहुंचकर अतिथि के जाने का चरम क्षण समीप आ गया था। इसके बाद लेखक उपवास तक जाने की तैयारी करने लगा, और तो और लेखक अतिथि को गेट आउट तक कहने के लिए तैयार हो गए। मतलब सोच ही सकते हैं आप कैसी स्थिति है। पहले लंच बनता था, डिनर बनता था, अब वो खिचड़ी बनने लगा। और अब भी अगर अतिथि नहीं जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि हम उपवास ही रख देंगे। और फिर भी अगर अतिथि नहीं जा रहे तो लेखक सोच ही रहे थे कि हम उनको गेट आउट बोल देंगे। फिर है कि हमारा 14 नंबर प्रश्न जो है कि संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। तो चलिए भाई विस्तार से पढ़ते हैं कि संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इसका मतलब है कि इस पंक्ति का आशय है कि संबंधों में परिवर्तन आना। कैसी परिवर्तन? कि जो संबंध आत्मीयतापूर्ण थे अब वो घृणा और तिरस्कार में बदलने लगे। जब लेखक के घर पर अतिथि आया तो उसके संबंध जो है वो सौहार्दपूर्ण थे। उसने उसका स्वागत प्रसन्नतापूर्वक किया था। लेखक ने अपनी ढीली ढाली आर्थिक स्थिति के बाद भी उसे शानदार डिनर खिलाया और सिनेमा दिखाया। काफ़ी बड़ी बात है। लेखक अतिथि 4-5 लेकिन अतिथि ने क्या किया, 4-5 दिन रुक गया तो स्थिति में बदलाव आने लगा और संबंध जो है वो बदलने लगे। मधुर संबंध कटुता में परिवर्तन हो गए। सत्कार की जो उष्मा थी वो समाप्त हो गई। डिनर से खिचड़ी तक पहुंचकर अतिथि के जाने का चरम क्षण समीप आ गया। और इसके साथ अब और ऐड कर सकते हैं कि वो लोग उपवास रखने का सोच रहे थे, और तो और लेखक मन ही मन सोच रहे थे कि उनको गेट आउट बोल दे। मैं बंगाली हूँ, बंगाली रीजन से हूँ। काफ़ी टाइम के बाद में वीडियोस बनाती हूँ। मेरी वीडियोस बनाने में काफ़ी गैप होती है, इसलिए मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन भावनाएं बहुत सही है, लिटरेचर की जो मेरी भावना है वो बहुत सही है। तो
प्रोनाउंसिएशन की मेरी जितनी भी गलती होती है उनके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। धीरे धीरे मैं उनमें सुधार ला रही हूँ। फिर हमारा जो 50 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आया। तब से हम यही पढ़ रहे हैं क्या क्या परिवर्तन आए कि आप जो क्या था कि जो उनके बीच में जो संबंध थे वो बदलने लगे। जो मुस्कुराकर लेखक बात करते थे अतिथि से, अब वो बातचीत के विषय ही समाप्त हो गए। सौहार्द व्यवहार अब बोरियत में बदल गया। मधुर संबंध कटुता में परिवर्तन हो गए। और तो और सत्कार के ऊष्मा भी समाप्त हो गई। डिनर और लंच से खिचड़ी तक पहुंच गए और उपवास का भी सोच रहे हैं। और मन ही मन लेखक अपने अतिथियों को नहीं, अपने अतिथि को गेट आउट तक बोलने का भी सोच रहे हैं। तो दैट्स ऑल। फिर हमारा आ जाता है ग्रामर वाला पार्ट, जिसमें से हमारा पहला है कि निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स। तो जैसे कि चांद का सिनोनिम्स यह होता है राकेश। और शशि, जैसे अगर किसी का नाम राकेश है तो उसका मतलब क्या होता है चांद। अगर शशि है उसका नाम तो उसका मतलब भी होता है चांद। फिर हमारा आता है जिक्र। तो जिक्र का सिनोनिम्स क्या आता है उल्लेख, वर्णन। फिर हमारा है आघात यानी चोट पहुंचना। तो जैसे हाँ ये पे लिखा भी है, एक होता है हमला और एक होता है चोट पहुंचना। फिर हमारा उष्मा यानी जो गर्मी होती है, हाँ गर्मी। और फिर होता है घनिष्ठता, मतलब दोनों के संबंध में काफ़ी उष्मा है, मतलब यानी दोनों के संबंध काफ़ी गहरा है, काफ़ी घनिष्ठ है। फिर आता है अंतरंग का भी मतलब होता है घनिष्ठ। और इसका साथ होता है आंतरिक। और इसका साथ में और भी पर्यायवाची होता है आंतरिक। ठीक है। फिर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। मतलब जैसे हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, इसको अगर हम नकारात्मक वाक्य में परिवर्तन करेंगे तो हमारा होगा कि हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने नहीं जाएंगे। नकारात्मक यानी जिनमें ना और नहीं का प्रयोग होता है। फिर खा है कि किसी लॉन्ड्री पर दे देते जल्दी धुल जाएंगे। इसको प्रश्नवाचक में अगर हम बोलेंगे जिसमें प्रश्न चिन्ह आएगा तो क्या होगा, किसी लॉन्ड्री पर दे देने से क्या जल्दी धुल जाएंगे। फिर अगला है कि सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी, इसको भविष्यत काल में बदलिए तो सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो जाएगी। फिर है कि इनके कपड़े देने हैं, इसको स्थान सूचक प्रश्नवाची। इनके कपड़े यहाँ देने हैं, स्थान सूचक प्रश्नवाची यानी ऐसा प्रश्न जिसपे कोई जगह का नाम आएगा, कोई स्थान का नाम आता है। फिर है कि कब तक टिकेंगे ये, इसको नकारात्मक में बोलेंगे, ये अब नहीं टिकेंगे। मतलब जिसमें ना और नहीं आए वही नकारात्मक है। फिर है कि पाठ में आए इन वाक्यों में चुकना क्रिया का विभिन्न प्रयोगों को ध्यान से देखिए और वाक्य संरचना को समझिए। तो मुझे नहीं लगता ये ज़रूरत है, इसको समझने के लिए दिया है, कुछ समझना है। कि फिर यह है कि निम्नलिखित वाक्य संरचनाओं में तुम के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। ये भी उतना ढंग का कुछ है नहीं, मतलब नॉर्मल सा ही है। फिर हमारा क्या आता है हमने देखा नहीं, तो बस यहाँ तक ही है शायद। सो दैट्स ऑल। काफ़ी मतलब मज़ेदार ये जो चैप्टर है काफ़ी मज़ेदार है। इसका चैप्टर मैंने पहले पढ़ाया है, जिनके वीडियोस पड़ी होंगी आपके पास पहले तो आप उसको देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी। और इस चैनल का ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है जो कि ये डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से इस इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हो और कुछ भी क्वेरीज है तो डीएम कर सकते हो, मैं वहाँ पर्सनली आप लोगों को आंसर करूँगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियोस आती रहेंगी और साथ के साथ आप लोग के स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश वीडियोस भी आती रहेंगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। थैंक यू सो मच।